नमस्कार भाई लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। देखो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोग मौज कर रहे हो भाई, ये तो नहीं चलेगा ना। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने हमेशा की तरह, और इस 30 में से आपके कितने सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो, अगर सच में तैयारी कर रहे हो सीरियस की, तो ये आखिरी मौका है। ये 30 क्वेश्चन कम से कम स्किप मत करो। क्या पता ये 30 में से एक दो आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपा हुआ मिल जाए। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूँगा, एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय बर्बाद किए आपका पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के सामने आता है। पहला सवाल 5 करोड़ के लिए, मतलब पहला सवाल जो है ना, ये मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। आप लोग कमेंट करो कि मानव शरीर के जो रक्त का यानी खून का जो पीएच है वो लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 5.5, बी 6.5, सी 7.35 से लेकर 7.45 तक, और डी है 8.5 तक। तो भाई मानव शरीर का जो रक्त का पीएच है ना दोस्तों, वो है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। ओके, तो जिसका ये सवाल सही हुआ वो अपने अपने पीठ थपथपा लो, और जिसका गलत हुआ वो अपने आप को एक झापड़ मार लो। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ते हैं। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, बी ग्लाइकोसिस, सी है फोटोलिसिस, और डी है न्यूट्रिफिकेशन। कमेंट करिए कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ते हैं। तो सही जवाब है दोस्तों फोटोलिसिस। ओके, फोटोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल को तोड़ते हैं। ओके, हमेशा की तरह फोटोसिंथेसिस थोड़ी आएगा, है ना, कुछ परिवर्तन तो रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ओजोन परत किस किरण को अवशोषित करती है। और जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, वो किस किरण को अवशोषित करती है। ऑप्शन है रेडियो, बी माइक्रोवेव, सी यूवी, और डी है इंफ्रारेड। तो आप लोग कमेंट करो, सबको पता है ये तो, इसका आंसर सबको पता है कि जो ओजोन परत है ना वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब उसको आने से रोकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आएंगे फाइनली। क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कहता है दोस्तों कि पित्र रस का मुख्य कार्य क्या है। जो पित्र रस है उसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है श्वसन, बी वसा पाचन में सहायता, सी प्रोटीन संरक्षण, और डी है यकृत सुरक्षा। भाई पित्र रस यकृत सुरक्षा नहीं करती है, पित्र रस का जो मेन काम है ना वो है प्रोटीन संरक्षण। ओके, पित्र रस का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संरक्षण। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है वसा पाचन में सहायता। पित्तरस का मुख्य कारण क्या है, वसा पाचन में सहायता। जो मैं बोलूँगा वही मान लोगे क्या। अरे चेक भी किया करो, वापस सही करा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दिया करो, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेलवे ग्रुप डी का भी मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करना, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, और आप लोगों के एक एक लाइक से कसम से बता रहा हूँ गजब का मोटिवेशन आता है नई वीडियोस बनाने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे फाइनली। बाकी समझदार हो आप लोग, बार बार कहना नहीं अच्छा लगता। फिफ्थ क्या कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। यह किसका नियम है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, ये किसका नियम है। ऑप्शन है न्यूटन प्रथम नियम, बी ऊर्जा संरक्षण, सी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, और डी है हुक का नियम। तो मास कंजर्वेशन जो रूल है ना, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, इसी के अनुसार किसी भी द्रव्यमान का किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बदलता नहीं है, सिर्फ परिवर्तित होता है। ओके, क्वेश्चन 6 पर आएंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, आपका एग्ज़ाम चल रहा है, कई लोगों का हो चुका है, कई लोगों का कल है, कई लोग वीडियो देखकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, कई लोग वीडियो एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही वीडियो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है ट्रांसलेशन, बी रेप्लिकेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन, और डी है म्यूटेशन। कमेंट कीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कई लोग ये क्वेश्चन देख के माथा पकड़ लेंगे, भाई डीएनए से आरएनए भी बन सकता है क्या। बिल्कुल बन सकता है, और इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। जो तुम सोच सकते हो वो सब कुछ हो सकता है, बस इतना मान के चलो। ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कहता है कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, बी आयरन, सी डायमंड, और डी है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की घड़ियाँ वगैरह बनती हैं तो ये कट गया, ठीक है। सिलिकॉन बहुत सॉफ्ट होता है, इसको भी काट दो। और आयरन और डायमंड में से आपको पता होना चाहिए कि डायमंड जो है ना, हीरा, ये भाई बहुत कठोर है। ये हीरा कठोर नहीं होता तो आज कोहिनूर के लिए ऐसे ही थोड़ी हर कोई मरता मिटता। तो डायमंड बहुत कठोर है, दिल से भी और स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर आएंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, भाई सच में डायमंड का दिल बहुत खतरनाक होता है। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है। ऑप्शन ए O2, बी CO,
सी है SO2 एवं NO2 और डी है CH4। अरे भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे बताना नाम क्या है ये है ऑक्सीजन, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और ये है मीथेन। मीथेन अपना वही सिलेंडर वाला गैस। ठीक है, तो मतलब शॉर्टकट में बोला तो ये मत समझना कि पता नहीं होगा इनको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब हालांकि ऑप्शन नंबर सी है SO2 और NO2 बिल्कुल सही जवाब है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 एवं NO2। अब कई लोगों को लगेगा कि भाई बार बार ऑप्शन सी हो रहा है तो अगले का भी ऑप्शन सी होगा, बट देखते हैं अगला सी होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसकी कमी से रतौंधी होती है। तो ये है अपना विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से है ना दोस्तों वो होती है रतौंधी। हर बार सी थोड़ी सही होगा, है ना। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। 10 क्या कहता है कि बल की एसआई इकाई क्या है, मतलब बल का एसआई इकाई क्या है। तो बल का एसआई इकाई ऊपर ही दिख रहा है, न्यूटन है। ओके, बल का एसआई इकाई क्या है भाई, एसआई इकाई क्या है बल का, ये है न्यूटन। देखो लाइक सब्सक्राइब करते चलना भाई, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता ना, बार बार बोलेंगे तो आप लोगों का भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और आप लोग इतने समझदार हो, सपोर्ट कर रहे हो, मुझे अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। जीरो से उठा करके आज हम लोग इतनी बड़ी फैमिली बने हैं, थोड़ी ही सही बट फैमिली तो बने हैं ना हम लोग। तो ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हुआ है और अभी जो सफ़र मैं डिज़र्व करता हूँ वो आप लोग ही दिलाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 क्या कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने की। बहुत तगड़ा वाला सवाल है भाई, बहुत तगड़ा वाला। इसका आंसर अगर आपने दे दिया ना, इसका आंसर अगर आप कमेंट कर पाते हो, कमेंट कर पाते हो अगर इसका आंसर, तो मानना पड़ेगा तैयारी को, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। इंसुलिन की खोज किसने की। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी बेंटिंग एंड बीस्ट, सी है जेनर और डी है पास्चुअर। कमेंट कीजिए कि इंसुलिन की खोज किसने की है। 11th का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 11th का आंसर है बेंटिंग एंड बेस्ट। कई लोग तुक्का मारे होंगे और वो तुक्का सही हो गया क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। 12 क्या कहता है, कमेंट करना भाई आंसर आप लोगों के आंसर कमेंट करने से ना पता चलता है कि सच में तैयारी अच्छे लेवल की चल रही है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तापमान नियामक धातु है। निम्न में से कौन सा तापमान नियामक धातु है। ऑप्शन ए आयरन, बी कॉपर, सी सिल्वर और डी है निकल एंड क्रोमियम। निम्न में से कौन सा तापमान नियामक धातु है। तो तापमान नियामक धातु कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आंसर आता है तो कमेंट करने में संकोच मत करो, सब आपके जैसे ही हैं। सबको नहीं आता भाई, हर कोई ऐसा है कि मुझे नहीं आता मैं क्यों कमेंट करूं, सामने वाला करे तो देखूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ अपने नाम के साथ कहाँ से देख रहे हो और इसका आंसर कमेंट करो कि ये है निकल और क्रोमियम। तापमान नियामक धातु कौन से हैं दोस्तों, निकल और क्रोमियम। ओके, क्वेश्चन 13 पर आएंगे हम लोग फाइनली। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी सोडियम। सोडियम काट दो, सोडियम आग लगाने वाली चीज़ है, ये रहेगी तो फिर आदमी प्रेम से कैसे रहेगा, है ना। वैसे इतनी लड़ाइयाँ हैं। कैल्शियम कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई हड्डियों में कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन लग सकता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब ऐसे ही बताओ, दो ऑप्शन तो मैंने ही काट दिए, ए और बी में से सही जवाब क्या है ये आप लोग कमेंट करो। तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो तत्व है ना दोस्त वो है ऑक्सीजन। ओके, मानव शरीर में सर्वाधिक जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऑप्शन भी टिक मार दूँ लेकिन फिर वो PDF पढ़ने में और मेरे यहाँ पे बोल बोल के पढ़ा के समझाने में मतलब क्या रहेगा, है ना। मेरे बोलने से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ये वीडियो पे टिक मारने से, ये वीडियो में डिस्प्ले करने से, मेरे बोलने से चीज़ें आपके कान और आँख के जरिए परमानेंट बस जाएंगी। अगर थोड़ा सा टेंशन दे दोगे फिर एग्ज़ाम में मतलब वाह वाह ही करके आओगे कि भाई क्या बात है। ओके, क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है। अब जिनको नहीं पता फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, ऑप्शन ए O2, बी N2, सी CO2, डी है SO2। SO2 का प्रकाश संरक्षण में कोई काम नहीं, NO2 का प्रकाश संरक्षण में कोई काम नहीं। आप लोगों को ऑप्शन ढूंढना सिखा रहा हूँ। ओके, ऑप्शन ढूंढना आ गया ना तो सवाल कैसा भी आ जाए पढ़ने के हिसाब से ढूंढ लोगे। अब चलो बताओ कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। 14th का आंसर कमेंट करो आप लोग। तो ये होती है CO2। ओके, ऑप्शन नंबर सी CO2 गैस है, ये प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 15 क्या है भाई, कुछ भी मन में चलता है ना कमेंट कर दिया करो, कुछ नहीं करना, हाई ही कर दो, हाई कमेंट कर दिया करो और क्या। रबर किससे बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, बी कोल तार, सी नेचुरल लेटेक्स और डी है रबर स्टोन। रबर जो है ना वो किससे बनाया जाता है। अब मैक्सिमम लोग पता है यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, जो कि बिल्कुल गलत है।
ठीक है, मैक्सिमम लोग यही करेंगे, रबर नाम देख के रबर स्टोन कर देंगे, बिल्कुल गलत हो गया, है ना। मतलब क्या निकला, 15 का सही जवाब है नेचुरल लेटेक्स जो है ना दोस्तों, नेचुरल लेटेक्स से रबर बनाया जाता है, याद रखना। रबर किससे बनाया जाता है, तो आप लोग सीधा बोलोगे नेचुरल लेटेक्स से रबर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों अब कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रगल और फाइट में सक्रिय रहता है। मतलब जब सीन आता है ना आर पार करने वाला, जब 4 लौंडे इकट्ठा करते हो आप लोग और 4 बंदे सामने वाला इकट्ठा करके लाता है, तो वो लड़ने मारने पीटने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। ऑप्शन ए एड्रेनलिन, बी थेरोक्सिन, सी इंसुलिन, डी ग्लाइकोन ग्लूकाकोन, ग्लूकाकोन गलती से ग्लाइकोन बोलते हैं, ग्लूकाकोन। बताओ कि कौन सा हार्मोन है जो लड़ने मरने के लिए प्रेरित करता है, तो ये है अपना एड्रेनलिन। प्यारा सा एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मरने मारने वाली बात पर उतारू कर देता है अपने को, ठीक है। लड़ने पीटने, ये जो लड़ाई फाइट स्ट्रगल वाली जो सीन होती है ना, इसमें ये एड्रेनलिन हार्मोन है जो सीक्रेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कहता है कि पानी का उबलने का बिंदु किस पर निर्भर करता है। पानी का उबलने का बिंदु किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए घनत्व, बी रंग, सी वायु दाब और सी है ताप संचारण। कमेंट करो कि पानी का उबलने का बिंदु किस पर निर्भर करता है। पानी का उबलने का बिंदु कमेंट कीजिए। तो पानी के उबलने का बिंदु है ना दोस्तों, ये काम करता है वायु दाब पर, ठीक है। वायु दाब पर पानी के उबलने का बिंदु निर्भर करता है, याद रहेगा, याद रहेगा ना। तो लाइक सब्सक्राइब करते चलना, ये चैनल भी हमेशा याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाओगे आप लोग। मैं भी आपके एज का हूँ लगभग, ठीक है। भाई मान सकते हो, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो चाहो आप लोग मान सकते हो, ठीक है। दांतों में क्षय किस तत्व की कमी से होता है। दांतों में क्षय जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन ए आयरन, बी फ्लोरीन, सी जिंक और डी है पोटेशियम। कमेंट कीजिए कि दांतों में जो क्षय होता है ये किस तत्व की कमी से होता है। 18th का आंसर हर कोई कमेंट करेगा। 80% लोग जो है ना वो यहाँ तक आते आते मतलब हिम्मत तोड़ चुके होंगे कि भाई नहीं हो रहा है, बट उम्मीद नहीं छोड़नी है। 1-2 बार वीडियोस देखोगे, जितने चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं सब देख लो, तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। दांतों में क्षय लगने का, दांतों में जो क्षय लगता है ना वो पता है किस तत्व की कमी से होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की जब कमी होती है तो आपके दांतों में क्षय लग जाता है, ओके, याद रहेगा। फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्षय लगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे हम लोग। 19th क्वेश्चन पे आ गए हैं, देख लो। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी विद्युत चुंबकीय, सी अनुदैर्घ्य और डी है नाभिकीय। विद्युत चुंबकीय तो कोई नहीं करेगा, ये बी ऑप्शन तो कट गया, इसको तो कोई नहीं करने वाला, मतलब अनपढ़ आदमी भी नहीं करेगा इसको, ठीक है। ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं, ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य और डी है नाभिकीय। मैक्सिमम लोगों को पता है जवाब क्या होगा, ए और सी में से मैक्सिमम लोग जवाब करेंगे, और इसमें से भी जो ज़्यादा सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अनुप्रस्थ होती हैं ध्वनि तरंगे, याद रहेगा, अनुप्रस्थ होती हैं ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ होती हैं क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है, अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ नहीं है भाई। मेरे कहने पे मत जाओ, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लिया करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी की कही हुई बातें तुरंत मत मानो। अगर मैं भी कुछ गलती से गलत टिक करता हूँ ना तो तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर आपका गलत है, ठीक है। तुरंत हम लोग चेक करेंगे, बाकी लोगों की मदद होती है कमेंट से, इसलिए बोलता हूँ कमेंट किया करो आप लोग। क्वेश्चन 20 पे आएंगे। रक्त में कौन सा घटक थक्का बनाता है। रक्त में कौन सा घटक ऐसा है जो थक्का बनाता है। ऑप्शन ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा और डी है डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी को देख के कुछ लोग ये समझने लगेंगे क्रिकेट के दीवाने की आरसीबी आ गया है ना, लेकिन ये आरसीबी नहीं है। रक्त में धक्का बनाने का काम पता है कौन करता है, अपना प्लेटलेट्स। डेंगू होता है, प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं, लोगों में वो डर का माहौल आता है जब प्लेटलेट गिरने लगती हैं। प्लेटलेट गिरती है ना तो लगता है जैसे विकेट गिर रहा है मैच में। सच में यार प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में धक्का बनाने का काम पता है कौन करता है, यही प्लेटलेट करती हैं अपनी, ओके। तो यहाँ तक देखो 20 सवाल हमने कर लिए, और 20 सवाल ने लेवल दिखा दिए होंगे कई लोगों को, कई लोगों को आसान लगा होगा अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से। लेकिन आप लोग बताओ 20 में से आपका कितना सही हुआ भाई, आप कहाँ स्टैंड करते हो, या आप कमेंट तो करो। सब आपके जैसे ही हैं, किसी का 20 में से 2 ही सही हुआ होगा। अब कमेंट कैसे करें ये सोच में, कोई बात नहीं यार, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन 21 पे आएंगे। 21 क्या कहता है, मनुष्य में हड्डियों किस खनिज से बनाई जाती हैं। जो ये हड्डियाँ हैं ना मानव शरीर में, ये किस खनिज से बनाई जाती हैं। हम नहीं बनाते, भगवान बना के भेजते हैं। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी आयरन क्लोराइड, सी है कैल्शियम फॉस्फेट और डी है मैग्नीशियम सल्फेट। कमेंट कीजिए कि मनुष्य में हड्डियाँ जो हैं वो किस खनिज से बनाई जाती हैं। यही सवाल अपना
कि जो मनुष्य में हड्डियाँ हैं ना दोस्तों, ये बनाई जाती हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। और मैक्सिमम लोगों ने यही किया होगा कि मानव शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनाई जाती हैं। मैक्सिमम लोगों का जवाब यही है और ये सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे हम लोग। 22 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी। भाई ये सवाल मेरे ख्याल से आना चाहिए। अगर आपने 11वीं 12वीं थोड़ा सा भी 9th में भी ध्यान दिया है ना, तो इस सवाल का जवाब दे दोगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए बोर, बी जे थॉमसन, सी रदरफोर्ड, डी मैक्सवेल। मैक्सवेल क्रिकेट वाले नहीं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं, ये साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज की है हमारे जे थॉमसन चाचा ने। ये जे थॉमसन चाचा का नाम थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था, इसलिए जे थॉमसन ये लिखना स्टार्ट किया जा चुका है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज की है। जे की जगह अगर के थॉमसन आ जाए तो गलत हो जाएगा, करना मत। ओके, थोड़ा ध्यान देना, जे थॉमसन लिखा हुआ रहे, क्योंकि जब बोर्ड को आपके साथ खिलवाड़ करना होता है तो वो कुछ भी कर देते हैं। 23 क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस। मतलब खिलवाड़ करना रहेगा ना स्टूडेंट्स के साथ तो क्वेश्चन को घुमा देंगे, मतलब अच्छा खासा पढ़ा हुआ लड़का भी चकरा जाए। कोशिका का पावर हाउस कौन सा है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी गोल्गी बॉडी, सी मिटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, मतलब ये आत्महत्या करवाते हैं सेल की। ओके, तो ये तो भाई गलत चीज़ है, इनको हटा दो। सेल की आत्महत्या करवाते हैं तो इनको हटा दो। ओके, ए बी सी में से बताओ कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है। और इसे बोला जाता है मिटोकॉन्ड्रिया को। मिटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया को। याद रखना यार, इतना सिंपल चीज़ है। ओके, हजारों बार बोल दिया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। 24 क्या कहता है, धातुएं बिजली की चालक क्यों होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये बिजली क्यों कंडक्ट करती हैं। सिंपल सवाल ये है कि जो धातुएं हैं ये बिजली की चालक क्यों होती हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन फ्लो, बी फ्री इलेक्ट्रॉन, सी हाई डेंसिटी और डी है पोलर बॉन्ड्स। तो जो धातुएं हैं ना दोस्तों, ये बिजली की चालक इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो धातुएं हैं वो बिजली को कंडक्ट कर पाती हैं, जिससे बिजली की चालक बन पाती हैं। ओके, चालक, चलाक नहीं। 25 पर आएंगे। 25 क्या कहता है अपना कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई। मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स वाला, इसे किसने बताया है। ऑप्शन ए डार्विन, बी मेंडल, सी वॉटसन और क्रीक और डी है पॉलिंग। तो ये सवाल भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा। डी तो कट गया और ये मेंडल कट गया। ठीक है, डार्विन और वॉटसन में से कन्फ्यूजन रहेगा मैक्सिमम लोगों को, तो इसमें भी सही जवाब वॉटसन एंड क्रीक है। वॉटसन एंड क्रीक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, डीएनए कैसा दिखता है एग्जैक्टली उसका डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है ना, वो बताने वाले ये वॉटसन और क्रीक हैं। भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलना। ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करो यार, पता तो चले असली पढ़ाई कहाँ पे हो रही है, कैसे पढ़ना है। 26 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए कॉपर, बी जिंक, सी आयरन, डी मैंगनीज। कमेंट कीजिए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में मिलता है अपना लोहा, आयरन। ओके, आयरन मिलता है हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो ये है अपना आयरन। आयरन को लिखते कैसे हैं, Fe। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। 27 क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है CO2, बी CH4, सी N2, डी है H2O वेपर। मैक्सिमम लोगों का ये सवाल का जवाब होगा गलत। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अपनी ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है ना वो है N2। N2 एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, CO2 है, CH4 है और H2O वेपर भी है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो ये है अपना N2। N2 है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध से दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। दूध को दही में जब बदलते हैं ना, तो आप लोगों को लगेगा कि यार दूध में हमने थोड़ा सा दही डाला तो वो पूरा दही बन जाता है। तो असल में पता है बनता क्यों है, क्योंकि कुछ जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदल देते हैं। ऑप्शन ए है बेसिलस, बी लैक्टोबेसिलस, सी सल्मोनेला और डी है विब्रियो। तो ये है लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस जो होते हैं ये दूध को दही में बदल देते हैं। और अगर दही खाओ ना तो उसमें चीनी मिला के खाया करो, तो लैक्टोबेसिलस को चीनी पसंद होता है, तो ये दही आपको और ज़्यादा फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर नमक मिला के खा रहे हो दही में तो ये चीज़ नुकसान करेगी, आपको थोड़ा सा नुकसान करेगी, क्योंकि नमक डालने से तुरंत क्या ना ये लैक्टोबेसिलस दही में मर जाते हैं, फिर पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग था इसलिए बता दिया। ये फैक्ट कैसा लगा आपको बताना जरूर कमेंट में। ओके, 29 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं ना टोटल वो होते हैं 4।
2 अट्रियम, 2 वेंट्रिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे फाइनली। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है, हमारा यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है फेलोइम, बी जाइलम, सी कैम्बियम और डी है कॉर्टेक्स। कमेंट कीजिए कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन है ना दोस्तों, वो होता है जाइलम से, ठीक है। जाइलम से जल का परिवहन होता है और फेलोइम से खाने का परिवहन होता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और 30 में से आपके कितने स्कोर हुए, 30 में से आपने कितने सही किए हैं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, वीडियो कैसा लगा, कुछ सुधार करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, जो भी आपके मन में है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आपके कमेंट से बहुत उत्साह मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर देना चैनल को, और अपने उस दोस्त को भी शेयर करो जिससे आपको लगता है कि ज़रूरत है उन्हें इस चीज़ को पढ़ने की। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तो कमेंट करना क्या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।